60 के दशक की बात है। जाने माने फिल्म डायरेक्टर सत्येन बोस फिल्म बना रहे थे दोस्ती। राष्ट्रीय बैनर के तहत बनने वाली इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को देना था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाने वाली फिल्म थी दोस्ती। राही मनवा दुख की चिंता, चाहूंगा मैं तुझे, सात सवेरे जैसे गाने हर किसी की जुबान पर थे। इस फिल्म में 6 में से 5 गाने मोहम्मद रफी ने गाए थे, लेकिन इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब के बड़े मुरीद थे। दोनों ने सोच रखा था कि जब भी फिल्म का संगीत देंगे रफी साहब से गाना गवाएंगे। वो दिन तो आ गया, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत संकोच के साथ ये बात रफी साहब को बताई कि आपसे गाना गवाना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं हैं। इसके बाद रफी ने पैसों का जिक्र कभी होने ही नहीं दिया और उनके गानों में अपनी आवाज दी। फिल्म आने के बाद गानों को अद्भुत सफलता मिली। कुछ दिनों बाद प्यारेलाल कुछ पैसे लेकर रफी साहब के पास गए, तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ये पैसे आधे आधे बांट लो, लेकिन एक वादा करो, अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ोगे। लक्ष्मी प्यारे शायद फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग संगीत देने की सोचते, लेकिन उस रोज उन्होंने हमेशा साथ काम करने का इरादा कर लिया। ऐसी थी रफी साहब की शख्सियत और उनकी इज्जत, जो आज यानी 31 जुलाई को ही दुनिया छोड़कर गए थे। ऐसा ही एक और किस्सा है। 1980 के आसपास की बात है। अली सरदार जाफरी एक फिल्म बना रहे थे, हब्बा खातून। फिल्म में नौशाद साहब का संगीत था। यह फिल्म कई कारणों से दर्शकों तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस फिल्म ने मोहम्मद रफी को वो गाना दिया जिसे गाने के बाद उन्हें अपनी जिंदगी में किसी कमी का एहसास नहीं रहा। रिकॉर्डिंग के बाद वो भावुक हो गए। नौशाद साहब से कहने लगे कि इस गाने को गाकर बड़ा सुकून मिला है, अब अगर इस दुनिया से चला भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं। अरसे के बाद ऐसा गाना गाया है। यूं भी नौशाद साहब के साथ मोहम्मद रफी की जोड़ी बाकमाल थी। दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कई खूबसूरत नगमे दिए। खैर, उस गाने को गाने के बाद मोहम्मद रफी की मनस्थिति को ऐसे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने लाख कहने के बाद भी उस गाने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। उस गाने के बोल थे, जिस रात के ख्वाब आए वो रात आई। ये संयोग ही है कि नौशाद साहब के लिए गाया यह मोहम्मद रफी का आखिरी गाना था। यहां तक कि यह नगमा मोहम्मद रफी की फिल्मी गायकी के भी आखिरी कुछ गानों में ही शुमार है, क्योंकि उसी साल यानी 1980 में ही मोहम्मद रफी का इंतकाल हो गया। मोहम्मद रफी का जन्म 1924 में पंजाब में हुआ था। अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। हाजी मोहम्मद अली के 6 बेटों में से एक थे रफी। बचपन में फकीरों की तरह गाने के शौक ने कब गंभीर गायक बना दिया पता ही नहीं चला। 1935 के आसपास मोहम्मद रफी का परिवार लाहौर चला गया, जहां उन्होंने शास्त्रीय संगीत के दिग्गज किराना घराने के अब्दुल वहीद खान साहब से गायकी सीखी। 1940 के दशक में वो मुंबई आ गए। मुंबई जाने से पहले का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। कम ही लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी मुंबई जाने से पहले अपने चचेरे भाई के साथ लखनऊ गए थे। लखनऊ जाने का मकसद था नौशाद साहब के अब्बा से उनके बेटे के लिए खत लिखवाना। नौशाद साहब के अब्बा के लिखे खत के साथ ही मोहम्मद रफी और नौशाद की पहली मुलाकात हुई। उस वक्त तक नौशाद साहब का फिल्मी करियर भी 5-6 साल पुराना ही था, लेकिन उनके खाते में कई हिट फिल्मों का संगीत दर्ज हो चुका था, जिसमें नई दुनिया, शारदा, कानून और संजोग जैसी फिल्मों को गिना जा सकता है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली पूरी की थी। रफी साहब से जब नौशाद की मुलाकात हुई तो वो फिल्म पहले आपका संगीत तैयार कर रहे थे। खैर, पहली मुलाकात में नौशाद साहब ने मोहम्मद रफी से जब कुछ सुनाने को कहा तो उस जमाने के सुपरस्टार केएल सहगल का एक गाना रफी ने गाया था, जिसे सुनने के बाद नौशाद ने मोहम्मद रफी को उसी फिल्म में कोरस में गाने का मौका दे दिया। 1944 में शुरू हुई ये दोस्ती अद्भुत परवान चढ़ी। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क भी नहीं था। नौशाद साहब मोहम्मद रफी से कोई 5-6 साल बड़े थे। बावजूद इसके दोनों दिग्गजों में एक दूसरे को लेकर बहुत इज्जत थी। मोहम्मद रफी ने नौशाद साहब के अलावा एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, ओपी नैयर, रवि, कल्याण जी आनंद जी जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ भी गाने गाए, लेकिन फिल्मी संगीत के जानकारों को हमेशा लगता था कि मोहम्मद रफी की आवाज की रेंज को नौशाद साहब से बेहतर कोई नहीं समझ पाया। इस बात के पक्ष में फिल्म बैजू बावरा के 2 गानों का जिक्र हमेशा होता है, और दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को आज। वैसे भी ये किस्सा फिल्मी दुनिया में बड़ा मशहूर है कि मोहम्मद रफी से पहले तलत महमूद नौशाद साहब के पसंदीदा गायक होते थे, लेकिन नौशाद साहब ने एक रोज तलत महमूद को सिगरेट पीते देख लिया और इसके बाद नाराज होकर उन्होंने रफी को गाने देना शुरू कर दिया।
मोहम्मद रफी ने अपने 35 साल के करियर में करीब 150 गाने नौशाद साहब के लिए गाए। बतौर गायक मोहम्मद रफी के हर दिल अजीज गानों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। किसी को उनकी मौज मस्ती वाले गाने पसंद हैं तो कोई उनके गजल नुमा गीतों को याद करता है। फिल्मी संगीत के शौकीनों में एक बड़ा तबका रफी के दर्द भरे नगमे सुनता है। इसमें से कुछ गानों का जिक्र जरूरी है जिससे रफी साहब की गायकी की विविधता का पता चलता है। पर्दा है पर्दा, ये रेशमी जुल्फें, कौन है जो सपनों में आया, रुख से जरा नकाब, परदेसियों से ना अखियां लगाना, तेरी आंखों के सिवा, छू लेने दो नाजुक होठों को, आजा तुझको पुकारे, बाबुल की दुआएं लेते जा, 100 बार जन्म लेंगे, वतन की राह में, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, याहू। तो ये सारे गाने मैंने तो पढ़ दिए क्योंकि मैं रफ़ी साहब से मतलब 1% -1% भी नहीं गा सकता हूं, तो क्या ही बताऊंगा, लेकिन गाने के बोल ही आपको याद आ गए होंगे। इन गानों में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, उनकी आवाज़ का दर्द, अल्हड़ता, मस्ती, ठहराव सब समझ में आता है। लता मंगेशकर के साथ गाए गानों में आवाज़ दे के हमको तुम बुला लो, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो जब याद आए बहुत याद आए, और तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है जैसे गाने खूब सराहे गए। फिल्म बैजू बावरा के भजन मन तड़पत हरि दर्शन ख्वाज के बारे में तो कहा जाता है कि इसे गाते वक्त रफ़ी साहब के गले में खून आ गया था। हालांकि नौशाद साहब अपने एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि रफ़ी ने कभी उनसे इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं किया। अलबत्ता ऐसा जरूर हुआ था कि इस गाने के बाद कुछ समय तक रफ़ी गा नहीं पाए थे। खैर, रफ़ी साहब के हिट गानों की फेहरिस्त काफी लंबी है। 1980 में रमजान का महीना चल रहा था। अलविदा के दिन मोहम्मद रफ़ी को दिल का दौरा पड़ा। सिर्फ 55 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी अपने करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर चले गए। कहा जाता है कि जब उनका जनाजा निकल रहा था तो उसमें हर धर्म के लोग शरीक थे। अपने चहेते कलाकार को आखिरी बार देख लेने के लिए लोग कब्रिस्तान की उस दीवार पर चढ़ गए थे जिसमें शीशे लगे हुए थे। कईयों के हाथ कट गए थे। राज कपूर, सुनील दत्त जैसे उस दौर के बड़े कलाकार भी उनके जनाजे में शरीक हुए थे। इस बात को शायद ही कोई नकार सकता है कि रागदारी के मामले में मोहम्मद रफ़ी जैसा गायक फिर हिंदुस्तान में नहीं आया।